मेरी बेटी 2 दिन के लिए अपने ससुराल से मेरे घर आई हुई थी और आज सुबह यहाँ से सीधे ऑफिस के लिए और फिर वहाँ से फिर शाम को अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होकर निकलने लगी। मेरे पैर छुए उसने। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और जल्दी आने के लिए कहा तो मेरी आंखें डबडबा गई और वह भी भीगी आंखों से चली गई। मैं बालकनी में से उसको जाते हुए देखता रहा और फिर वापस आकर बैठ गया। सामने दीवार पर उसके बचपन से लेकर अभी तक की फ़ोटो पर नज़र पड़ी तो सारी पुरानी यादें तरोताज़ा हो गई। जब वो छोटी सी थी और मैं उसको गोद में उठा रहा था, उठाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे कि कहीं मेरे द्वारा गिर न जाए, कोई अनहोनी न हो जाए। शंका से मैं घबरा जा रहा था। फिर एक बार और जो मेरे दिल पर घाव की तरह आज भी ताज़ा है वह यह है, एक बार जब वो लगभग 3 साल की थी तो मैं दिल्ली से गांव गया हुआ था और बच्चों के साथ बैठा हुआ था। उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था और पता नहीं किस बात पर मैं झल्लाकर मैंने उसके जाल पर एक थप्पड़ मार दिया। बच्ची थी वो, उसकी आंखों से आंसू आ गए। यह देखकर मेरा दिल छलनी हो गया। मैंने उसको छाती से लगा लिया और देर तक उसके सिसकते रहने तक खुद भी आंसू बहाता रहा, अपनी गलती पर पश्चाताप करता रहा। उस गलती का एहसास आज भी तरोताज़ा है मेरे दिल पर। उस बात को याद कर आज भी मैं पश्चाताप की आग से झुलस जाता हूँ। भगवान की कृपा से अब तो सब ठीक ठाक है। जैसे भी वो ज़िंदगी चल रही है, चली रही थी। अब लॉकडाउन के टाइम पे हालत ज़रा ढीले ढाले चल रहे थे, सभी के चल रहे थे, मेरे भी चल रहे थे। और समय एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हमारी पत्नी ने मुझको सुनाते हुए मेरे बच्चों से कहा इसको 1 भी रुपया मत देना। मुझे बहुत बुरा लगा था। तो उस समय मेरी बेटी ने मुझे 70,000 रुपये दिए, जिसको मैंने उधार के रूप में उधार लिया और उससे मैंने एक दुकानदारी कर चलाई, दुकान करी और उससे कमा करके अपनी बेटी के पैसे वापस लौटाई और फिर गाड़ी पटरी पर आ गई। फिर हमने अपना घर भी लिया दिल्ली में, जिसमें मेरी बेटी ने मेरी मदद करी। उसमें उसने मेरे को कर्ज़ा दिया 5 लाख के आसपास, जिसको मैं आज भी बता रहा हूँ धीरे धीरे हर महीने। और इस तरह 2024 में फिर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो अपने घर में खुश है। मेरी बेटी ने ही मुझे रेहड़ी चलाकर गुजारा करने वाले को हाथ पकड़कर एक दुकानदार बनाया। मेरी बेटी ने ही मुझे किराए के मकानों में धक्का खाने से बचाया और अपना घर दिलाया। अपने काम से मुझे भी उबारा और फिर शादी करके दूसरे घर को उबारने के लिए जुट गई। भगवान करे हर बाप को ऐसी बेटी मिले जिसके कारण उसका बाप हमेशा उसका ऋणी बना रहे आजीवन भर। धन्यवाद सुनने के लिए।